अनएम्प्लॉयमेंट ये समस्या आज़ादी के समय से चलती आ रही है, पर आज तक कोई भी गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई है। और करे भी कैसे, क्योंकि प्रॉब्लम किसी गवर्नमेंट में नहीं बल्कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, जिसमें किसी भी इंसान के ओवरऑल ग्रोथ पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। अगर आज के टाइम पर आप किसी भी कंपनी के सीईओ को बोलेंगे कि आपको अपनी कंपनी के हर डिपार्टमेंट के इंटरव्यू को क्रैक करना है, सो आई कैन बैट ऑन इट कि कोई भी सीईओ अपनी कंपनी के हर डिपार्टमेंट के इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर सकता। बट स्टिल वो पूरी कंपनी चला रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो लीडरशिप स्किल है जिसकी बदौलत वो सब कुछ कंट्रोल कर पा रहा है। तो जब एक कंपनी का सीईओ हर डिपार्टमेंट के इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर सकता है, तो एक क्लासरूम में बैठे उन 40 बच्चों से क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर एक बच्चा हर सब्जेक्ट में टॉपर होगा। दोस्तों, हम उस देश में रहते हैं जो प्राचीन काल में अपने ज्ञान के बदौलत विश्व गुरु कहलाता था, और आज उसी देश का यूथ नौकरी करने के लिए देश छोड़कर जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के सबसे इंपॉर्टेंट बट खोखले पिलर एजुकेशन सिस्टम की। जीरो, प्लास्टिक सर्जरी, पाइथागोरस थ्योरम, आयुर्वेदा, ये सब वो चीजें हैं जिनका इन्वेंशन हमारे भारत में बहुत पहले हो चुका था, और आज भी मॉडर्न साइंस इन्हें ही फॉलो करती है। भारत में हर साल स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन से ज़्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस होते हैं, बट स्टिल हम रिसर्च एंड इनोवेशन के मामले में बहुत पीछे हैं। क्यों ऐसा होता है कि भारत का यूथ पढ़ाई के लिए देश छोड़कर जा रहा है? क्यों गवर्नमेंट स्कूल के टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं? क्यों हर चीज़ को प्रैक्टिकली समझने वाले रेंचो को स्टूपिड और हर चीज़ को तोते की तरह रटने वाले चतुर को ब्रिलियंट स्टूडेंट माना जाता है? हम गुरुकुल विद्या के सिस्टम से स्मार्ट क्लास तक तो आ गए हैं, पर वो स्मार्टनेस नहीं ला पाए हैं। तो क्या ये सब एक प्लानिंग के तहत किया गया था? आइए जानते हैं। ये तो आप सब जानते होंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स की देन है। 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आता है, जिसके बाद थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने आज के एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी। तो मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा ब्रिटिशर्स ने डिजाइन किया था। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया का यूथ लीडर बने, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स बने, बड़ी बड़ी कंपनीज को एस्टेब्लिश करे? I hope you got your answer and the answer is a big no. लीडर्स तो वो अपने साथ लेकर आते थे, वो इंडियंस को अपने फॉलोवर बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि इंडियंस चुपचाप बिना कोई सवाल जवाब किए बस उनको फॉलो करे। और किसी भी इंसान की थिंकिंग बनती है उसकी एजुकेशन से। तो ब्रिटिशर्स ये बात समझ चुके थे कि हमको इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस तरह से डिजाइन करना है कि इंडियंस का अल्टीमेट गोल ही किसी के अंडर नौकरी करना हो जाए। और आज बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। लोग अपनी 25% से ज़्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा रहे हैं, ताकि अपने से कम पढ़े लिखे व्यक्ति के अंडर में नौकरी कर उसके सपने पूरे करने के लिए मेहनत कर सके। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, बट स्टिल हम इंग्लिश बोलने के मामले में दुनिया में सेकंड नंबर पर आते हैं। आज के टाइम पर इंग्लिश को जो है स्टेटस का सिंबल बना दिया गया है। जिसे इंग्लिश नहीं आती है उसे अनएजुकेटेड कहकर नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। जब हर क्लास में टॉपर्स और बैक बेंचर्स दो तरह के बच्चे होते हैं, तो सबके लिए सेम सब्जेक्ट्स क्यों? दोस्तों, ऐसा होने पर बैक बेंचर्स के अगर कम नंबर आते हैं तब उनको लूजर कह दिया जाता है। पर क्या पता बैक बेंचर के अंदर कुछ ऐसी स्किल हो जिसकी बदौलत वो आने वाले टाइम पर टॉपर से ज़्यादा सक्सेसफुल हो। हमारे गुरुकुल विद्या वाले सिस्टम में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। महाभारत के समय में भी गुरु द्रोणाचार्य ने अपने हर स्टूडेंट को वही चीज़ सिखाई जिसमें उनका इंटरेस्ट था। अगर सभी को वो गदा चलाना सिखाते तो क्या अर्जुन बन पाता? जरा सोचिए। और जब सबका अल्टीमेट गोल पैसा कमाना ही है, तो हमें शुरुआत से ही फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों नहीं दी जाती है? अगर यूथ को स्कूल्स में ही फाइनेंसेस, इन्वेस्टिंग सिखाई जाएगी, तो आने वाले टाइम में वो चाहे कितने भी पैसे कमाए, बट उसका मनी मैनेजमेंट बहुत शानदार होगा, और जिससे अल्टीमेटली देश की पर कैपिटा इनकम ही बढ़ेगी। हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है लो एक्साइटमेंट। वेस्टर्न कंट्रीज में टीचर्स का 15-20 लाख का पैकेज होता है, और हमारे यहाँ 20-25 हज़ार की सैलरी, जिसमें आज के टाइम पर घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। जिसकी वजह से टीचर्स के अंदर पढ़ाने का वो एक्साइटमेंट ही नहीं रह गया है। और अगर टीचर्स एक्साइटेड नहीं होंगे तो अल्टीमेटली बच्चों में भी वो एक्साइटमेंट ट्रांसफर नहीं होगी। a+b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला हम सबको रटाया गया है, बट रियल लाइफ में इसका कोई भी यूज नहीं है अनलेस आप किसी एजुकेशन फील्ड में चले जाएं। दोस्तों, आज के टाइम पर हमको इस रैट रेस से बाहर निकलकर जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, गौतम अडानी, धीरूभाई अंबानी, इनको अपना रोल मॉडल बनाना होगा, और किसी ना किसी एक स्किल को मास्टर करना होगा जिससे हम आने वाले टाइम में डोमिनेट कर सके। हमारे एजुकेशन सिस्टम में दो चीज़ों की कमी है। नंबर 1 एजुकेशन एंड नंबर 2 सिस्टम। देखिए, आई एम नॉट अगेंस्ट एजुकेशन, आई एम जस्ट अगेंस्ट द सिस्टम। क्योंकि एजुकेशन किसी भी इंसान की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आज मैं थोड़ा बहुत एजुकेटेड नहीं होता तो शायद मैं अपनी बात आपके सामने अच्छे से रख भी नहीं पाता। बट हमें अब इस सिस्टम को सही करना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पर भारत में सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है, जिसको अगर सही जगह चैनलाइज किया जाए तो हमारा देश बहुत जल्दी एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। तो क्या आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा? इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, और इफ यू डोंट लाइक इट
कैन ऑल्सो हिट द डिसलाइक बटन, क्योंकि ऐसे वीडियोस को बनाने में स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग में बहुत मेहनत लगती है। सो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। और क्या आप जानना चाहते हैं इंस्टाग्राम की स्टोरी, राइट वाली वीडियो को क्लिक कीजिए।